बहुत दुखद घटना है और भगवान उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे कि ये दुख सह पाए। बच्चे पानी में हैं और ट्रैक्टर का आवागमन है, या तो ट्रैक्टर रुकवा दो। नहीं, प्रशासन जगी हुई है, काम कर। हरिहर नाथ ओपी है सर, हरिहर नाथ ओपी है। आश्वासन जरूर देते हैं कि इस बार जो सोनपुर का विकास होगा वो देखेगा कि सोनपुर एक आध्यात्म नगरी के रूप में आएगा। यहाँ सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ का, वहाँ दीर्घ द्वार है माँ अंबिका भवानी का। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी हरिहर क्षेत्र सोनपुर में है और अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है और विश्वविख्यात ये हरिहर नाथ मंदिर जगमग्न हो चुका है और प्रशासन की नींद तक नहीं खुल रही है। एक बार आप दिखाइएगा किस तरीके से दुकानदारों का जो जीविकोपार्जन का जरिया था वो सब बंद हो चुका है, पूरा ठप पड़ चुका है। अगर भक्त जन आते हैं प्रसाद के लिए भी तो उनको प्रसाद खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। एक बार दिखाइएगा, इधर दुकानों को दिखाइएगा कि किस तरीके से जगमग्न होने के कारण पूरा दुकान जो है, पूरा बाजार सुना पड़ा है। मंदिर में जाने का रास्ता जो है वो भी आप देख रहे हैं कि रास्ते पे बच्चे मछली मारने का जो काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और गंडक और गंगा का जो संगम है वो यही हरिहरनाथ आने जाने वाले रास्ते पे ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रभारी अभय कुमार जी, और अभय जी से हम बात करेंगे कि सर क्या लग रहा है जिस तरीके से ये जगमग्न हो गया है, कालीघाट से हरिहरनाथ आने वाला जो रास्ता है वो अवरुद्ध है और देखिए किस तरीके से बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं और बच्चे की क्रीड़ा करने ट्रैक्टर का आवागमन है। प्रशासन जो है बिल्कुल सोई हुई है, जग नहीं पा रही। तो अभय जी क्या कहिएगा, प्रशासन को क्या कहिएगा? प्रशासन को इसको संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह का जो बच्चे पानी में हैं और ट्रैक्टर का आवागमन है, या तो ट्रैक्टर रुकवा दे। और खास करके मैं तो प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम बच्चों जो आ रहे हैं पानी में कोई अप्रिय घटना ना हो, इस पर रोक लगनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार और जो सम्राट चौधरी जैसे कद्दावर नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर हो और इस तरीके का प्रशासन सो रही हो, क्या कहिएगा? प्रशासन को नींद से कब जगाएगी सरकार? नहीं, प्रशासन जगी हुई है, काम कर। हरिहर नाथ ओपी है सर, हरिहर नाथ ओपी है, बगल में वही ओपी थी, आज यहाँ आ गई है ओपी है। उसके बावजूद भी इस तरह किसी बड़ी अभी हाल में ही एक अनहोनी हुई है जिसकी जानकारी आपको है सर? नहीं, इस जयंतिया में एक घटना हुई है। हाँ, क्या कहिएगा सर? कहना ये बहुत ही दुखद घटना है सर, बहुत दुखद घटना है और भगवान उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे कि ये दुख सह पाए। लेकिन अभी हम प्रशासन से बात करेंगे और बात कर करके थाना प्रभारी को ये संज्ञान में देंगे कि इस तरह का जो बच्चे पानी में कूद रहे हैं और बगल में ट्रैक्टर चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई अनहोनी ना। प्रशासन जगती है सर, बिहार में एक बहुत बड़ा अजब खेला है, प्रशासन तभी जगती है जब कोई अनहोनी हो जाता है। नहीं, प्रशासन को जगना चाहिए। सारी व्यवस्था सरकार चाक बंद है, सरकार कर रही, लेकिन प्रशासन जो लोकल प्रशासन है उसके अंदर कुछ खामियां हैं। उस खामियां को दूर करना ये प्रशासन का काम है। कुछ चैनल्स जो है कल से ये पानी कल सा जलस्तर कल ज्यादा बढ़ गया है, कुछ चैनल ये चला रहे हैं कि हरिहरनाथ मंदिर डूब गया, मंदिर में पानी चला गया। तो आप बाबा का दर्शन करने आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, दर्शन करने में कोई असुविधा हुई है? कोई असुविधा नहीं है। जो वास्तव जमीन हकीकत आके देखना चाहिए। जिस तरह से आपका चैनल आकर के दिखा रहा है कि बाबा हरिहरनाथ के दरबार में पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। 50 मीटर की दूरी पे पानी है और इतना पानी नहीं है कि कोई असुविधा हो, कोई असुविधा हो। तो दर्शन जो करने वाले लोग हैं, जो बाबा में आस्था रखते हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति के सोनपुर में प्रतीक है, ऐसे लोगों को कह देना चाहते हैं कि बाबा के दरबार पे आने के लिए कष्ट नहीं। आप बाबा के दरबार पर तो लोग कष्ट में जाते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करने लोग जाते हैं कष्ट में, हजारों मील पैदल चल के पहाड़ पर चढ़ करके जाते हैं लोग। तो ये तो कष्ट कुछ जरा सा भी कष्ट नहीं है। देखिए किसी तरीके का सड़क भी अवरुद्ध नहीं है हरिहरनाथ क्षेत्र में। अगर आप आ रहे हैं हरिहरनाथ दर्शन करने आ रहे हैं मंदिर में, तो दूसरी जो सड़क है ये कालीघाट से जो हरिहरनाथ मंदिर जल लेकर के जो भक्तजन आते थे, सिर्फ वो सड़क अवरुद्ध है। तो अगर पटना और हाजीपुर मुजफ्फरपुर से जो लोग आते हैं वो किस तरह से आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो 4 लेन का रास्ता है और उसके बाद 4 लेन से जब आप सोनपुर नगर में घुसते हैं, थाना चौक रेलवे लाइन से रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पे पानी नहीं होगा। होते हुए आप बाबा हरिहरनाथ के दरबार पर डायरेक्ट गाड़ी लेके आ सकते हैं, कहीं एक बूंद आपको रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। मतलब जो भी खबर चला जा रहे हैं, भ्रामक खबर से आप बचिए, गुमराह नहीं होइए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं अभय जी और ये बता रहे हैं कि हम भी दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ के आप लोकल भी हैं, हरिहर क्षेत्र सोनपुर से ही आप लोग आते हैं? हम लोकल ही है, हमारा गाँव यही है, मैं रहता हूँ यही, अपने गाँव में रहता हूँ। नया गाँव गोपालपुर में मेरा घर है, बाबा के भक्त है। बाबा का आशीर्वाद 2025 में लेने का विचार है क्या? देखिए, ये तो संगठन का विषय है, इसमें तो 2025 में आप चाहते हैं कि बाबा आशीर्वाद दे दे और सोनपुर के विकास में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। सोनपुर के विकास में जिसको भी नेतृत्व मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आशीर्वाद प्राप्त करेगी देगी।
वो बाबा का आशीर्वाद लेकर करके पूरे सोनपुर का विकास करेगा। इतना आश्वासन जरूर देते हैं कि इस बार जो सोनपुर का विकास होगा वो देखेगा कि सोनपुर एक आध्यात्म नगरी के रूप में आएगा। यहाँ सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ का, वहाँ दीर्घ द्वार है माँ अंबिका भवानी का, दोनों दरबार में रौनक रहेगा और अध्यात्म का जो सूरज चमक रहा है ये सोनपुर से चमकेगा, पूरे बिहार में चमकेगा, पूरे हिंदुस्तान में चमकेगा। इनका जज्बा बता रहा है, इनका जो जोश है, जुनून बता रहा है कि इस बार सोनपुर में कुछ नया होने वाला है। और क्या नया होगा ये आप देखिएगा और हम आपको दिखाएंगे। सर, क्या लग रहा है सोनपुर में विकास का अभी तत्कालीन मुद्दा क्या है? सोनपुर को आप जान रहे हैं, सोनपुर में आपका पॉलिटिकल कैरियर भी बना रहे हैं, 2025 में बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, तो मुद्दा क्या होगा इस बार सोनपुर का? हम कह रहे हैं कि जिसको भी आशीर्वाद मिलेगा, अभय कुमार हाँ, मैं नहीं कह, नहीं, आप आशीर्वाद, हर कोई अपने लिए आशीर्वाद मांगता है। अगर हम अपने लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं, आप भी मांगने, हम कुछ कह तो नहीं रहे हैं सर। नहीं, हम बाबा हरिहर नाथ से सोनपुर के विकास का आशीर्वाद, विकास ही करने के लिए सर। तो क्या मुद्दा है, क्या विकास करना है सोनपुर में, क्या नहीं बदल रहा है? सोनपुर तो क्या कमियां हैं? सोनपुर जो बाबा हरिहर नाथ का क्षेत्र है ये पूरा विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब विश्व में जो मेला लगता है ये आध्यात्मिक मेला है, जिसको हम लोगों ने भ्रंश कर दिया कि पशु मेला के रूप में। ये आध्यात्मिक मेला है, सोनपुर मेला आध्यात्मिक मेला। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा, जहाँ सनातन की ऊर्जा जब जगती है तो विकास ऑटोमेटिक होता है। कलर जो भगवा होता है वो विकास का, त्याग का प्रतीक है। तो जब त्याग और विकास का प्रतीक है भगवा, ऊर्जा का प्रतीक है भगवा, तो सोनपुर जब ऊर्जा देगी तो पूरे विश्व में सोनपुर का नाम होगा। सर, भगवा ऊर्जा का प्रतीक है, सोनपुर का विकास का मुद्दा अब है जी। क्या कमी है, क्या कहिएगा, क्या विकास होना चाहिए सोनपुर में, क्या नहीं बदल रहा है? सोनपुर में विकास तो हुआ है, पहले की स्थिति आप देख रहे थे। आप पहले जो आप बाबा हरिहर नाथ अगर आशीर्वाद देते हैं अभय जी को, अगर चुन करके सोनपुर आपको भेजती है विधानसभा, तो क्या विकास बदलिएगा? सोनपुर के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? हमारे चैनल के माध्यम से कहिए कि अगर वो आपको चुन करके भेजती है विधानसभा में तो विकास, अभय जी क्या बताएंगे? क्या सोनपुर के लोग क्या बदलिएगा? उनके लिए अपेक्षाएं हैं जो पूरी कीजिएगा आप। देखिए, क्योंकि एक नेता और एक गार्जियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस। आपके बच्चों को क्या चाहिए गार्जियन को पता होता है, आपके जनता को क्या चाहिए नेता को पता होना चाहिए। देखिए, हमको तो पता है, और सोनपुर का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का प्रतिनिधि जीत करके जाता है, उसकी प्राथमिकता में रहेगी यहाँ का सबसे बड़ा है जो चीज हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य सुविधा का विकास हो, इसका प्राथमिकता सबसे पहले रहना चाहिए। यहाँ खुल गए, बिल्डिंग तो खुल गई है, लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं है। डॉक्टर सरकार आप ही की है सर, तो मिली जुली सरकार है भाजपा और जदयू का, और डॉक्टर की कमी आप अपने ही सरकार की कमियां गिना रहे हैं, इसको बदल दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सोनपुर मेला आने वाला है बहुत ही जल्द। सोनपुर मेले का आप जानते हैं, सोनपुर मेला में बहुत सारे पशु व्यवसायी, अब बहुत सारे लोग आना बंद कर दिए हैं। कारण जो है मैनेजमेंट है, सोनपुर मेला की व्यवस्थाएं हैं। जो सोनपुर मेला हम लोग देखा करते थे, हमसे पहले आप देखा करते थे, और उससे भी पहले जो पीढ़ी देखा करते थे, वो सोनपुर मेला बदल गया। बस एक बिजनेस, एक छोटा सा जो मेला, उद्योग मेला होता है वो रह गया है। वो चकाचौंध मिला की खत्म हो गई है। क्या कहिएगा, इसके आखिर दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं दोषी सब। आपको लगता है ना सर, मेला का चकाचौंध कुछ कम गया है, अब वो पहले वाला सोनपुर मेला की रौनक मेला में नहीं बचा है? हम बोले ना, ये मेला जो था ना, पशु मेला नहीं था, अध्यात्म मेला था। ये अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये मेला लगता था। जब आप अध्यात्म, अपनी संस्कृति को खत्म करेंगे तो मेला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, उसकी रौनक खत्म हो जाएगी। और ये भूल हुई है सोनपुर के यहाँ लोकल प्रशासन से भी हुई है, और कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं इसके लिए दोषी हम लोग भी हैं, यहाँ के लोग हैं जो इसको पशु मेला के रूप में मनाने लगे। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मेला था मेरा। ये बाबा हरिहर नाथ का दरबार है, आप बात समझ सकते हैं। ये ज्योतिर्लिंग की महिमा आपको पता होना चाहिए। जब इतना महान ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, और अंबिका भवानी जो पूरी सृष्टि की जगत जननी है, उनका दरबार यहाँ है, आदि शक्ति का दरबार है, और यहाँ मेला जो लगता था आध्यात्मिक मेला, इसको खत्म कर करके आप पशु मेला बनाइएगा तो कहीं ना कहीं इसकी महत्वता तो खत्म होगी ही। ये गलती हम लोग। ऐसा आपको नहीं लग रहा है सर कि मेला को आपके सरकार जो है वो अभी नई मेला उधर शिफ्ट हुई है, राजगीर मेला, तो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, आपके गठबंधन की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं है कि सोनपुर मेला की सुविधाएं राजगीर शिफ्ट करने में लगी है सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। आप माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे नेता हैं, वो सोनपुर के महत्ता को समझते हैं। विजय सिन्हा हमारे नेता हैं, सोनपुर के महत्व को समझते हैं, अध्यात्म के महत्व को समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को रहते हुए सोनपुर का कभी भी लाखों जगह मेला खुल जाए,
हर जगह मेला आ सोनपुर का जाएगा। अध्यात्म है, मेला कहीं भी आ जाए, अध्यात्म का जगह सोनपुर है। और यहाँ का कोई भी चीज जो है प्रकृति की सुंदरता, और ये जो मेला है ये वर्षों से नहीं है और कल और परसों का नहीं है। ये मेला कब से चला रहा है सर? राजगीर को तो हम जानते हैं कि 2 साल पहले से मेला है, लेकिन सोनपुर मेला कब से है ये जरा कोई बता सकते हैं आप? सोनपुर मेला कब से लगता है? ये मेला आप जान सकते हैं कि कब से लग रहा है। जब से ब्रह्मा जी यहाँ स्थापना किए शिवलिंग का, तब से ये मेला चला। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में का जो हरिहर बाबा नाथ का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, ऐसा अभय जी बता रहे हैं। और तब से सोनपुर मेला चला रहा है, तो इतना आसान नहीं है। सरकार, प्रशासन और कमिटी, कोई भी लोग अगर मेला की जिम्मेदारी से भागते हैं तो ये कभी खत्म होने की चीज नहीं है, और ना ही इसको आप व्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार करके इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ अभय जी जुड़े थे और अभय जी ने काफी सारी बातें बताई हैं, पॉलिटिकल खबर भी हुई है और बाढ़ पे भी बातें हुई है। बिल्कुल, फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन एक बार दिखाइएगा, एक बार प्रशासन से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर ओपी है, जस्ट यही ओपी है, और अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो जल्द से जल्द इन बच्चों को पानी से बाहर निकाले, किसी बड़ी अनहोनी होने से बचाए। सर क्या कहिएगा? अभय जी ने तो कहा है कि सोनपुर के विकास के लिए बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्या कहिएगा आप लोग? आशीर्वाद मांग रहे हैं, अगर आगे चल के अगर इनको टिकट मिल रहा है तो हाँ। जरूर विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अरे वाह, मतलब चाहते हैं कि अभय जी को टिकट मिले, विकास होगा। काहे नहीं विकास होगा? आखिर सोनपुर प्रशासन अभय जी को क्या जवाब देती है और कितनी जल्दी समस्या का समाधान हो पाता है? दीजिए हमको इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।